कवनु सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। आप में से बहुत लोग बाबा जी के भक्त हैं और मेरे पास व्हाट्सएप में भी और ऐसे भी मुझे कमेंट्स के थ्रू भी समझ में आता है कि आप में से बहुत सारे लोग बाबा जी से कनेक्ट हैं। तो जो भी लोग बाबा जी से कनेक्ट हैं भाव से, वही लोग इस चैनल से जुड़ेंगे। ये मैंने शायद एक दो बार और भी कहा है। तो ये जनरल रीडिंग भले ही है लेकिन डिवाइन गाइडेंस है, हीलिंग है। तो आप में से बहुत लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बाबा जी के। ड्रामा, ठीक है। अब ये ड्रामा दो तरीके से है। एक, कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो धन का लोभी है, ठीक है। मतलब इस व्यक्ति ने हर वो चीज कोशिश की है आपको धोखा देने की, धन के लेवल पर, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास रहा है जिसने, जैसे कहते हैं थाली का बैंगन है ना, कभी इधर कभी उधर। जब आपके पास धन है, आपके पास पॉसिबिलिटी है, तो ये व्यक्ति आपके तरफ रहेगा, और जब किसी और के तरफ पॉसिबिलिटी है, किसी और की तरफ धन है, तो ये व्यक्ति उसके तरफ रहेगा। इस तरीके की ऊर्जा इस व्यक्ति की रही है। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए थे जिनसे आप इमोशनली डिटैच हो गए हैं। आपको कभी कभी समझ में आता होगा कि आप इस व्यक्ति से, चाहे ये कुछ भी आप करने की कोशिश करे, चाहे ये आपको कितना भी माफ़ी मांगे, आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो झूठ है, ठीक है। मतलब जो चेहरा में मुखौटा कैरी किए हुए हैं, एक ऊर्जा बिल्कुल ऐसी आ रही है। दूसरी ऊर्जा है, कोई फीमेल है आपके ही आसपास की, आपसे छोटी हो सकती है, आपके बराबर हो सकती है। वो अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए आपका सहारा लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है कि वो अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए आपका सहारा ले रही है। तो एक व्यक्ति तो ये है जो आपके पीठ में, जिसने पहले ही छुरा कर चुका है, ठीक है, और आपको इससे बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। अगर इसको ऐसा लगता है कि आपको इससे अटैचमेंट है, तो बिल्कुल नहीं है। कारण है कि इस व्यक्ति पर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, और ऐसे व्यक्ति पर आपको ट्रस्ट हो भी नहीं सकता जिसने बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ा हो। दूसरा जो ऊर्जा है वो किसी फीमेल का है, जो अपनी सारी काली क्रिया जो उसने किया है आपके तरफ, आपके, अगर आपका कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है तो आपके कनेक्शन से आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन कर ले, या आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन कर ले, या आप दोनों मिलकर ही कहीं और चले जाएं। ये ऊर्जा है इस फीमेल की, क्योंकि इसको ना आपकी पॉसिबिलिटी से बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। आपको जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर बहुत लोग हैं जो अभी आपसे जेलस हैं। स्पीक ट्रूथ, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे आपके अपने हों चाहे पराए हों, हमेशा सत्य बोलिए, ठीक है। चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे। यहाँ पर या तो आप शांत रहिए, किसी से बात मत कीजिए, लेकिन किसी के मैनिपुलेशन में, किसी के डिप्लोमेट में नहीं आना है। पहले शायद आपने बहुत सारी बातें छुपाई है, किसी का सत्य छुपाया है, कोई व्यक्ति आपके साथ छल कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति लगातार आपको धोखा दे रहे हैं, और आप लोगों के सामने में उसकी एक इमेज बना के रखना चाहते थे, जिसकी वजह से आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे बोलें। तो यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन मार्क है, अगर आपको बोलना है तो बोलिए, नहीं बोलना है तो आप उनसे डिटैच हो जाइए, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है, जो भी कहें सत्य कहें, ठीक है, जो कुछ भी कहें। अब दूसरा ये ऊर्जा है कि अगर ये फीमेल आपको डिप्लोमेट करने के लिए किसी और को माध्यम बनाने की कोशिश करती है, और अपने सारे कार्मिक बैगेजेस आपसे मिलकर या आपके घर आकर या आपसे बात करके आपके ऊपर डालने की कोशिश करती है, तो स्पीक ट्रूथ, सत्य बोलिए आप उस माध्यम से जिस माध्यम का प्रयोग ये कर रही है। आप साफ साफ बोल दीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप साफ साफ बोल दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इससे बात करेंगे तो आपके फैमिली लाइफ में, आपके सबसे ज़्यादा आपको अपने फैमिली से भी ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपके प्रोफेशनल लाइफ का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए, पर्सनली तो किसी न किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो इसलिए आप डिटैचमेंट में चले गए हैं, लेकिन प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए बेस्ट है। आप भरोसा कर रहे हैं परमपिता परमात्मा जी पर। आप क्या यहाँ पर सोचते हैं कि जो मेरे साथ जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, और सत्य मानिए
कि जो आपके साथ जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही हो रहा है, ठीक है, उसके साथ वैसा ही हो रहा है। ये मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। किसी के लिए यहाँ पर, किसी के लिए अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको बोलने से रोका है, कभी इमोशनली डोमिनेट करके, तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि लैपिस लेजू एक क्रिस्टल होता है, वो आप अपने पास रख सकते हैं। यह हर किसी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है। तो स्पीक ट्रूथ, आप सत्य बोल सकते हैं। फिर आप उसे पहनकर मतलब आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है और ज़्यादा मतलब ट्रूथ वाली हो जाएगी और आप सत्य बोलेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं सत्य बोलूँगी या बोलूँगा तो इसको बुरा लगेगा, तब आप सत्य बोलेंगे। अगर जब भी आप बोलेंगे, कंटिन्यूअस लर्निंग कीजिए, आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कीजिए। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति है, कहते हैं कि तुम तो यही सोचते हो, इसे तो बोलने दो, ठीक है, वो व्यक्ति जेलस है आपसे, क्योंकि उसको वो ऊर्जा रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए आप कंटिन्यू लर्न कीजिए, आपको जो उचित लगता है, क्योंकि आप अकेले ही इस यात्रा में आप आगे बढ़े हैं। ये व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहे थे, ये व्यक्ति तो कहीं और थे, ये व्यक्ति तो कहीं और लगे हुए थे, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना ट्रूथ कहना है, जो भी सत्य है वो कहना है, बिल्कुल अटैचमेंट में नहीं रहना है, क्योंकि आपके पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये व्यक्ति दिखा रहे हैं गिल्ट गिल्ट, नहीं है, ये व्यक्ति मैनिपुलेटर है, ठीक है। ये व्यक्ति समय आने पर वैसे ही आपको धोखा दे सकते हैं जैसे पहले इसने आपको धोखा दिया था। इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति आज आपके साथ क्यों है? क्योंकि आपके पास वो चीज़ें हैं जो पहले किसी और के पास थी। यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको भी मैनिपुलेट पॉजिटिव तरीके से मैनिपुलेट करके आपको अपना रास्ता तय करना है। आगे आपको बहुत से अच्छे लोग मिलेंगे, आगे आपको बहुत सारे आपके सोल फैमिली मेंबर मिलेंगे। आज भी आप इस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका जो अंतरात्मा है वो कहता है कि ये व्यक्ति डिप्लोमेट है। आपने बहुत कुछ सीखा है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में। बाबा जी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा है और आपको सीखने की आवश्यकता है। अगर कोई ये कहता है आपको कि मत सीखो, या आपको किसी की बातें नहीं सुननी है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है। लर्निंग कीजिए, अर्निंग कीजिए, लर्निंग कीजिए, ठीक है। आप बचत कीजिए धन की और फिर आप लर्न कीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। रेड फ्लावर, आप श्री हनुमान जी महाराज जी के मंदिर जाके श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करके आप गुलाब का फूल, लाल कलर का पुष्प आप अर्पण कीजिए। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है आपके लिए, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति नहीं है जो आपके थ्रोट चक्र से जेलस है, एक व्यक्ति नहीं है जो आपके प्रोग्रेस से जेलस है, क्योंकि किसी को ना आपके प्रोग्रेस में इस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, इस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया है, लोगों का साथ दिया है, आपका साथ कभी नहीं दिया है, लेकिन अब इस व्यक्ति को आपका साथ चाहिए। मतलब सो कॉल्ड ये व्यक्ति थोड़ा सा आपके साथ मिल के ये सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। तो अगर ज़रूरी है आपको इसके साथ रहना तो उतना ही रहिए, उतना ही डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, चाहे ये कुछ भी कहे, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, जो मुझे बार बार यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी वजह से आपका कार्य अभी रुका हुआ है, क्योंकि आपको कुछ सत्य है जो आपके सामने में उजागर होगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाले हैं जो आपको सत्य दिखाएंगे। पहली ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा, जो हम यहाँ पर एक मेल और फीमेल की बात कर रहे थे, जो अपने कर्म को, अपने कर्म के बैगेज को आपके तरफ डाल रहे हैं। ये जो ऊर्जा है जिनके लिए अभी है, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपने जो इनके साथ जो कुछ भी आपने लर्न किया है, चाहे जो भी मैनिपुलेशन हो, वो लर्निंग आपके लिए अर्निंग का काम करेगी। मतलब आपने जो जीवन की पाठशाला में जो कुछ भी सीखा है ना, वो ही आपके काम आएगा। जब भी ये लोग आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप नो कहना सीख जाएंगे। आप बाउंड्री बनाना आप सीख गए हैं। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपके ऊपर है। टू ऑफ सोर्स, ये जो मेल और फीमेल है, इसने आपके बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ ऐसी, मुझे नहीं, यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा रिसीव हो रही है। किसी ने आपके चार्म को देखा, आपके प्रोग्रेस को देखा किसी स्थान में, और उसको वो निशब्द थे, उसके थर्ड आई चक्रा एकदम से ब्लैंक हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि
हम लोगों ने मिलकर इसके तरफ छल किया, षड्यंत्र क्रिया, काली क्रिया, सब कुछ किया, लेकिन ये तो चमक रही है या ये तो चमक रहे हैं, इसकी तो प्रोग्रेस हो रहा है और इसका थर्ड आई चक्र कितना एक्टिवेट हो गया। किसी ने आपके पर्सन के, जिनके लिए हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर या आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करवाया और आपके पर्सन को हमेशा संघर्ष वो करते रहे, ऐसी ऊर्जा भेजी। मतलब एट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, ये व्यक्ति हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा दीनहीन रहे, ठीक है, हमेशा सोचे मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और ये व्यक्ति वैसे ही हैं। कभी कभी आपको लगता होगा कि इस व्यक्ति को चाहे आप कितना भी दे दें, ये व्यक्ति हमेशा यही सोचते रहेंगे मेरे पास ये नहीं है। उदासीनता वाली ऊर्जा किसी ने इस व्यक्ति के अंदर डाली है, और जैसे जैसे आप बैलेंस होते गए वैसे वैसे इस व्यक्ति की जो ऊर्जा है बैलेंस होना शुरू हो गया। लेकिन बीच बीच में इस व्यक्ति को बर्डन फील होता है, कारण क्योंकि इस व्यक्ति के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर 10-10 की ऊर्जा भी है। देखिए क्या हुआ है, जैसे कि मैंने कहा आपको अपनी कार्मिक ऊर्जा को, अपनी कार्मिक बैगेजेस को आपके ऊपर देने की कोशिश हुई है। तो अभी इस बीच में 10 महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आपके कार्य को रोकने के लिए आपके तरफ पारिवारिक दबाव, ठीक है, पारिवारिक बर्डन, मतलब आपके फैमिली मेंबर में से कोई आपको कहेंगे तो आप मान जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर की सेहत बिगड़ी है तो आपका कार्य नहीं हो पाएगा, या आपको इतना बर्डन दे दो, इतना बर्डन दे दो कि आप बैलेंस ना रह पाए। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आपके पास है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आपके पास है, मतलब आपको छल भी आपके साथ किया गया, आपके ऊपर बर्डन भी दिया गया। मतलब देखिए ये व्यक्ति 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति का कार्य या तो बंद हो गया, ठीक है, आप अकेले ही कार्य कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या आप जो अकेले कार्य कर रहे हैं ना उसको भी कोई अप्रिसिएट ना करे, लेकिन आपके आसपास के लोग अप्रिसिएट करें या ना करें, दूर से लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। और ये चीज़ किसी के जेलसी का कारण बन गई कि इन लोगों ने तो ये किया कि आप दबते जाएं, आप बाहर से दबते जाएं, लेकिन आपको अप्रिसिएशन भी ना मिले और आपको कोई वैल्यू ना मिले। लेकिन इनके कहने से और इनके चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो परमात्मा जी की कृपा होती है। और आपके गुड कर्मा का फल ये है कि 2 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में वो पॉजिटिविटी आना प्रारंभ हो गई। वो जिसे कोई कंट्रोल करना चाहता था, जिसे कोई कंट्रोल करना चाहती थी, जिसे कोई इमेच्योर व्यक्ति आपको प्रपोज करना चाहते थे, आपको मिसगाइड करना चाहते थे, आपको भ्रमित करना चाहते थे, आप उस ऊर्जा से हट गए, क्योंकि दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों मिलकर, ये दोनों एक दूसरे को कब दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये दोनों आपस में मिलकर, ये मेल और फीमेल चाहे कोई भी हो, ये दोनों आपस में मिलकर इन लोगों ने 2 फीमेल का साथ लिया है। एक तो साइकिक मीडियम है और एक आपके ही फैमिली की कोई फीमेल है। इन 2 लोगों का साथ किस तरीके से लिया गया है, इस जो आपके फैमिली मेंबर में कोई फीमेल है जो डोमिनेट पर्सनालिटी है, जो आपकी प्रोग्रेस को पसंद नहीं करती है, जो आपसे जेलस है, जो आपसे ईर्ष्यालु है, उस फीमेल को इस मेल ने कुछ ऐसा छोटा सा ऑफर दिया कि आपके जो घनिष्ठ हैं मैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ और आप इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे बता दो। तो इस फीमेल ने क्या किया, आपके बारे में पूरी जानकारी बता दी, जो इसको पता है, जो इसको नहीं पता है, आपके लाइफ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, सारी जानकारी इस व्यक्ति को दे दिया गया। और जो थोड़ी बहुत जानकारी इस इनमेच्योर फीमेल को है वो जानकारी, तो आधी अधूरी जानकारी इस मेल के पास थी और इस फीमेल ने पूरी जानकारी इस मेल को दे दिया। अब जितनी भी जानकारी इसने प्रॉपर वर्क किया है ना, इतना कार्य अगर ये अपने ऊपर करते तो शायद आपके पीछे नहीं रहते ये, है ना। बहुत ही क्लियर मैसेज है कि ये व्यक्ति कितना भी अपने आप को समझे, लेकिन ये है आपके पीछे, कहीं ना कहीं आपके पीछे है, तभी आपके बारे में इतना ज़्यादा ये डिस्कवर कर रहे हैं। जो चीज़ इसको जैसे कहते हैं ना कि अपने कार्य के बारे में ध्यान देना चाहिए, ये व्यक्ति आपको जैसे कि जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से। तुमने मुझे रिप्लाई किया, तुमने मुझे ना कहा, तुमने मुझसे मुंह मोड़ा या तुमने मुझसे बात नहीं किया, मतलब इस तरीके की ऊर्जा है, आप समझ जाइए, ठीक है। अब ये व्यक्ति और ये मेल और ये फीमेल, मेल ने धन खर्च नहीं किया,
मेल ने अपने माइंड का प्रयोग किया और फीमेल ने धन खर्च किया जो उसका अर्न किया हुआ नहीं था, ठीक है, उसके फैमिली का था। अब इन लोगों ने किसी साइकिक को से संपर्क किया। बहुत ही क्लियर मैसेज है और आप लोगों में से बहुत लोग ये कहते हैं कि आप जो रीडिंग करते हैं उसमें देखिए सच्चाई तो होगी, क्योंकि बाबा जी की कृपा से है, जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं उसके अनुसार कार्ड्स आते हैं। 10-10 की ऊर्जा में मैं ये बता दूं कि इनका आपके साथ कोई भी कार्मिक लेन देन नहीं बचा है। तो अगर ये मेल और फीमेल अपने जो बर्डन है, अपनी जो बोझ है वो आपकी तरफ देने की कोशिश करते हैं तो नो ना नहीं कहिए। इसने जिस साइकिक से संपर्क किया उस साइकिक ने आपके लिए इनको जो सजेस्ट किया उसके अनुसार ये करते गए, क्योंकि इन लोगों ने आपके बारे में बहुत अलग तरीके से बातें की। जो ये फीमेल है ना, इसने कहा मैं उसको बहुत मानती हूँ, ये मेरी बहुत क्लोज है, इसके फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसके हस्बैंड के साथ ऐसे, मतलब समझ जाइए कि कितना डिप्लोमेट है। तो इस साइकिक ने उनको ये बताया कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे, तो इसने फिर दूसरे से संपर्क किया, किसी स्पेल वर्क वाले से संपर्क किया, और जो आपकी जानकारी इसको मिल गई थी, धन तो था इसके पास उस वक्त में, आज इसके पास धन की कमी है, क्योंकि आज इसके जो लव्स वन है वो इनको पूछ रहे हैं कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो, ठीक है। उस वक्त तो नहीं पूछे। जब इंसान के लाइफ में ये सारी चीज़ें, अगर धन का प्रयोग आप सही तरीके से नहीं करते हो ना, तो फिर वो धन पानी की तरह ही बहता है। और जो लोग अपने धन को नेक कार्य में लगाते हैं उनका स्पिरिचुअल मनी कभी भी, जैसे कहते हैं, बढ़ते जाता है परमात्मा जी की कृपा से। तो इसने सबसे पहले आपके फैमिली लाइफ के तरफ ये सारी चीज़ें की है कि आपके फैमिली में जो बॉन्ड है उसे तोड़ना, जैसे आपके माता पिता जी के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, आपके किसी कजन सिस्टर के साथ इसने आपका मतलब इतना बर्डन दे दिया कि आप किसी से भी संपर्क ना कर पाएँ, ठीक है, यहाँ तक आप अपने सोलमेट से भी संपर्क ना कर पाएँ। अब इसने क्या किया, इसने ये सारी चीज़ें करके, ये सारी चीज़ें तो इसने किया, लेकिन ये बर्डन किसके ऊपर आया, ये जो इसने कर्म का जो जाल बनाया, ये कर्म का फल किसके ऊपर आया, इस फीमेल के हस्बैंड के ऊपर। ये जो फीमेल है, ये जो मैरिड वुमेन है, उसके हस्बैंड के लाइफ में ये जो कर्मा है किस तरीके से रिपे किया, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, इसका कार्य बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर पॉज मोमेंट आ गया। आज इस मेल के लाइफ में ऐसा है कि ये कम से कम 10 जगह में प्रोजेक्ट दिखाते हैं तो एक इसको कार्य मिलता है। तो बहुत ही आश्चर्य की बात इसको लग रहा है कि क्या किया जा रहा है मेरे धन के साथ, क्या हो रहा है। तो इसने इस फीमेल से संपर्क किया कि आखिर तुम क्या कर रही हो, इतना धन कैसे खर्च हो रहा है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन हो रहा है, और जो मेल है, ठीक है, जो मेल है वो इन्हीं के आसपास का है, लेकिन ये इसके हस्बैंड नहीं है, ये इसके हस्बैंड नहीं है। जो मेल इसका साथ दे रहे हैं वो इसके फैमिली के ही कोई मेंबर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, लेकिन इसके हस्बैंड और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन चल रहा है। किस लिए? धन के लिए। ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतना, और मुझे 50,000 बार बार यहाँ पर दिखाया जा रहा है जब मैं रीडिंग में बैठ रही थी तब। ये जो व्यक्ति है ना, ये जो मेल है, जो उसके हस्बैंड है, वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतना पैसा कहाँ खर्च किया, मुझे थोड़ा सा बता दो, बस इतना ही है। इस बात में इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो रहा है, और इतना ज़्यादा मतभेद हो गया है कि इसका, ये जो फीमेल है, इसका जो छल है वो सामने आ रहा है। अब उसके जो हस्बैंड है वो 2-3 लोगों से बात करें कि भाई इतना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये मुझे कुछ भी नहीं बता रही है। तो अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि एक रायता फैल गया है इसके लाइफ में। तो अब ये मैसेज आ रहा है कि अब क्योंकि कार्मिक स्थिति इसकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब ये अपने कर्म को समेट नहीं पा रही है, और इसमें वो व्यक्ति जिसने इसको कहा था कि हाँ हाँ ये कर लो, मैं साथ दूंगा, अब ये व्यक्ति पीठ करके बैठ गए हैं, अब ये व्यक्ति भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या कर रही है कि अब किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है कि अपने कर्मा का जो बोझ है वो आपके तरफ डाल दे। बहुत ही क्लियर मैसेज है जिसके लिए भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जिसने जो किया है वो उसका कर्म है, जिसने कर्म फैलाया है, जिसने कर्म किया है वही उसको झाड़ेगा, जिसका कर्म है वही उस कर्म का फल भोगेगा, ठीक है। आपको बीच में नहीं आना, आपको तटस्थ होकर देखना है। अगर ये आपके आसपास के भी लोग हैं तो बहुत कहानी आपके लिए क्लियर है,
ठीक है, कहानी आपके लिए क्लियर होगी और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जिसने इस मेल को बताया है वो भी कर्म में आ गई है, जिसने ये सारी चीज़ें की है साइकिक, उसको उसके कर्म का फल मिल गया है, तो वो अभी कहीं ना कहीं गिल्ट में है, वो माफ़ी मांग रही है परमात्मा जी से, क्योंकि इसको झूठ बताया गया था। लेकिन देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको झूठ बताते हैं, है ना, तो आपको सबसे पहले तो आपको उनकी रीडिंग करनी चाहिए जो आते हैं सामने से। अगर ये कहते हैं कि मेरे ये रिलेटिव है, मेरे वो रिलेटिव है, भैया कैसे, आप पहले उनसे बात करवा दीजिए, है ना। आप किसी और के पर्सनल लाइफ में कैसे अंदर जा सकते हैं ना, ये सब तो हमें सिखाया जाता है जब हम रीडिंग सीखते हैं, जब हम रेकी हीलिंग सीखते हैं, कि आप किसी और की तब तक नहीं कर सकते हीलिंग जब तक सामने वाला ना बोले। तो कहीं ना कहीं इस साइकिक की एक गलती हुई कि इसने उनकी बात में आकर, या धन के जो कुछ भी है सबका अलग अलग ऊर्जा होता है, तो इसने जो चीज़ें की है वो चीज़ें इसके लिए कर्मा ब्लॉकेजेस हो गया। तो बहुत अच्छा कर रही थी अपने लाइफ में, 2 महीने 2 साल बहुत अच्छा किया इसने, लेकिन ये इस फीमेल के आने के बाद इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गया है। तो ये भी आपके तरफ देख रही है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है। ये सभी लोगों को, देखिए ये जो इसके हस्बैंड है ना, इसको कुछ नहीं पता है अपने वाइफ के बारे में, ठीक है। तो ये व्यक्ति बहुत अलग है। बाकी ये जो 3 लोग हैं, ये तीनों के लाइफ में स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ चुका है, और ये जो इसके हस्बैंड है वो उसने इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दिया है अपनी वाइफ को कि मुझे बता दो बस, कि और भी दिया जा रहा है धन, ये सब क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं छल उजागर इस तरीके से हो रहा है। अभी भी वो छल करने की कोशिश कर रही है, अभी भी उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। आप इन सारी चीज़ों से देखिए, द गार्डन एंड द गेट, आप इन सारी चीज़ों से तटस्थ हैं, आप निकल चुके हैं कार्मिक चीज़ों से। आप इनसे या तो बात नहीं कर रहे हैं, आप इनसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हैं, और ना ही आपको इनसे कनेक्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि धन की कमी इनके लाइफ में आ रही है। ये एक एक धन को पकड़ के रख रहे हैं। डोर टू, कहीं ना कहीं आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने के लिए आपके तरफ मॉनिटरी स्पिरिट भी इस फीमेल ने भेजा है, ठीक है। आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ के तरफ इसकी बहुत ज़्यादा बुरी नज़र रही है। इसको ये पता चल गया है कि आपका जो थर्ड आई चक्र है एक्टिवेट हो गया है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, धन्यवाद जरूर कीजिएगा। गॉडेस ऑफ द मून, आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए हैं पहले से भी ज़्यादा, और इस फीमेल के मूलांक में 4 और 7 आता होगा। ये पास्ट लाइफ से ही ये फीमेल आपकी शत्रु है, भले ही इस लाइफ में आपने इसको कितना भी प्रेम दिया हो, लेकिन ये अपनी 7 ऑफ सोर्स वाली ऊर्जा से, अपनी छल वाली ऊर्जा से बाहर ही नहीं निकल पाई। आप अपनी जर्नी में हैं और ये आपके बारे में गॉसिप कर रही है। ये इसके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इसके पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आ चुका है, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रहा है, जो जिस स्टेबिलिटी को इन लोगों ने मिलकर जलन की वजह से कि मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाती हूँ, क्या दिखाएगा कोई, क्या दिखाएगी कोई, बताइए। आप सच्चाई पर चल रहे हैं और ये झूठ पर चल रहे हैं। तो ये चाहते थे कि आप इनका साथ दें, आपने इनका साथ नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, पहली बात। दूसरी बात, आपको इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, और फिर भी ये आपके तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है, टेम्परेंस, ठीक है। किसी का यहाँ पर साइन धनु राशि हो सकता है। आर्कएंजल माइकल जी, आपके जो मूलाधार चक्र है, स्टेबिलिटी आ रही है। श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है, शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है, योजनाएं आपके लिए बन रही हैं, और ये योजनाएं बन रही थी आपका दिल दुखाने की, लेकिन आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई कितना भी हिडन इनेमी हो, आपके थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया है, इसकी वजह से आपको सारे जो शत्रु हैं वो नजर आना प्रारंभ हो गए हैं। तो कोई कितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, या कोई कितने भी लोगों को, पूरे ग्रुप को भी आपकी तरफ भेजे, तो भी कुछ नहीं हो सकता। स्पेशल मैसेज है किसी के लिए कि जब भी आप मंदिर जाएं तो 7 टाइम 3 टाइम आपको बेल घंटी जो होता है वो बजाना है। और जब आप मेडिटेट करें, जब आप आंखें बंद करें, तो आप ये मैनिफेस्ट करें कि आप पहले घंटी बजा रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट करें 3 टाइम 7 टाइम, उसके बाद मेडिटेशन करें। बहुत ही अलग मैसेज जस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे उस मेडिटेशन में। इस तरीके से अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्दी मिलेंगे।
जो कुछ भी हुआ है कड़वी दवाई की तरह, जैसे हम कड़वी दवाई लेते हैं और फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं, उसी तरीके से ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं। अब जो चीज़ें हैं बैकफायर हो रहा है इन लोगों के लाइफ में, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई कितना भी माध्यम बन के आपके तरफ आए, चाहे कितना भी इमोशनली दिखाए, आपको इनसे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि कर्म बैलेंस हो गया है। अभी अपने कर्म के बोझ को तो सभी को उठाना पड़ता है, कोई किसी के कर्म का बोझ नहीं ले सकता, ठीक है। चाहे ये आपको कितना भी रिक्वेस्ट करे, चाहे कितना भी आपको डिप्लोमेट करे, ये याद रखिए कि आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली है और आपका विकास हो रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। आपने दुखों का सामना कर लिया है और आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और जब आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो ये रिपीटेशन में फिर से आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेज रहे हैं कि आप इमोशनली मैनिपुलेट हो जाए। लेकिन नहीं, आपको अपने सोल फैमिली मेंबर का साथ देना है। जो आपका सोल पर्पस है, जो आपका लाइफ पर्पस है, परमात्मा जी की कृपा से, बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए आप अपना सोल पर्पस कीजिए, तभी आपके लाइफ में उत्सव है और तभी आपके लाइफ में संतुलन है। किसी प्रकार के अटैचमेंट से आप दूर हो गए हैं, मौन रहिए। यदि इनमें से कुछ लोग आपसे बात करके आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि ऐसे लोगों से आपको विनम्रता के साथ मुझे कोई काम है, मेरे लाइफ में अभी बहुत सारे कार्य है, इस तरीके से बोलकर विनम्रता के साथ आपको इनसे डिस्टेंस कर लेना है। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, अच्छी सोच रखना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और अच्छे कार्य करना है। जय बाबा नीम करोली।